कृष्ण, आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास का 27वां दिन है और आज त्रयोदशी तिथि है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की कथा में। कभी कभी जीवन एक ऐसी थकान दे देता है जहाँ न कोई लक्ष्य बचता है, न कोई प्रेरणा। मन कहता है सब व्यर्थ है, न कोई मुझे समझता है, न मेरी कोई अहमियत है। लेकिन क्या सच में हम निरर्थक हैं? क्योंकि भगवान की बनाई तो कोई एक भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? एक सूखा पत्ता भी हवा के साथ उड़कर कहीं मिट्टी का हिस्सा बनता है, तो फिर हम कैसे बिना अर्थ के हो सकते हैं? जब हमारा जन्म स्वयं नारायण की इच्छा से हुआ है। आज की कथा उसी खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने की एक विनम्र कोशिश है, जिसे सुनकर शायद कोई थका हुआ मन फिर कह उठे, मैं भी तो भगवान की योजना का हिस्सा हूँ और मेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी भूमिका है। आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हमारा मन खुद से ऊब जाए तब आप हमें अपने उद्देश्य की याद दिला देना। जब लगने लगे कि हम किसी के काम के नहीं, तब आप हमें भीतर से कह देना कि तू मेरी रचना है, तुझसे ही सृष्टि पूरी होती है। हमें अपने अस्तित्व का अर्थ समझा दो प्रभु, और हमारे जीवन को अपनी सेवा से जोड़ दो। आज के अध्याय से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक वृद्ध भिक्षुक था। न परिवार था, न धन, और न ही उसकी कोई पहचान थी। हर दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप लोगों को निहारा करता। न कुछ मांगता, न कुछ कहता। लोग कहते, इसका जीवन किस काम का? न सेवा, न पूजा, बस बैठा रहता है। कई बार बच्चे उसे पत्थर मारते, कुछ दुकानदार उसे भगाते, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, बस मंद मुस्कान से सबको देखता। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। बाढ़ का पानी गांव के मंदिर तक आ गया और लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। पुजारी ने मंदिर छोड़ दिया। ग्रामीण डरे हुए थे कि क्या भगवान ने भी उन्हें छोड़ दिया है। उसी शाम सबने देखा कि वही वृद्ध भिक्षुक मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर बैठा था। जल में डूबे शिवलिंग को पुष्प चढ़ाकर बस इतना कह रहा था, तू सब जानता है, तू ही इस परीक्षा का अंत भी लाएगा। हम तो बस तेरे ही भरोसे बैठे हैं प्रभु। उस वृद्ध भिक्षुक की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। जिसे वे व्यर्थ समझते थे, वही व्यक्ति उन्हें भक्ति, धैर्य और समर्पण का अर्थ सिखा गया। इसलिए कभी किसी के जीवन को छोटा या व्यर्थ मत समझो। जिसे संसार निरर्थक कहता है, वही प्रभु की दृष्टि में सबसे प्रिय हो सकता है। और जब हम खुद को भी व्यर्थ समझें, तब प्रभु के प्रेम की ये बात याद रखें कि तेरा होना ही मेरी इच्छा थी, तो व्यर्थ कैसे हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने ये सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये तो केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर ये समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना,
कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ न जल जाए। और इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाए। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाए। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो चली। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भराया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी भी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आषाढ़ मास मातम्य में आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गई। तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सभी समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उल्हाना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर ही हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा।
धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश ही हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा कि दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। मेरे 2 पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेश में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सभी लोग इस कुश्ती को देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवलयापीड हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। फिर यादवों से रहित ये समस्त अकंटक राज्य अकेले ही भोगूंगा। अतः हे वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र ही यहाँ आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आ गया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता और वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हींसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और ये हमारा कर भी क्या लेगा? ये तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक भर फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है और ये दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुंह में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से और उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए। वह धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। वह थककर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर 2 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई और बल्कि वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सभी ओर से घेरकर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए।
केशी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केशी को मार डाला है। ये देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनमें मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। ये अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखा करता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर से सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप सब कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर देवर्षि नारद चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंद गांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन कर सकूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप हर लेते हैं। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है और जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, वसु, आदित्य, मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी और भूतों में स्थित अव्यय और व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। इस प्रकार अक्रूर जी मन ही मन में भगवान कृष्ण के प्रति विचार करते जा रहे थे, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते जा रहे थे। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र होता जा रहा था। वे इसी प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर बैठे देखा जहां गौवें दुही जा रही थी। उन्होंने देखा कि वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनका कद ऊंचा और बाहें बड़ी बड़ी थी और उनका मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और ये ही वह परम पद हैं। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे।
इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं और अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए और देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथायोग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा, आप अन्यथा विचार मत कीजिए। अब कंस को मारा गया हुआ ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। फिर गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम जी नंद के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली, बलभद्र और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। ये देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जा रहे हैं। वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर से गांवों की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव भला कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार कर दिया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। अतः ये हम लोगों के पास भला क्यों आने लगे? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जा रहे हैं? गोविंद भी तो देखिए आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। ये देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ए, क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे हम तो यों ही विरह की आग में चल रही हैं। अब भला ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा भी जाने को तैयार हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों के नेत्रों में भी महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ ऐसा स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली।
गोपियां इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने पर विह्वल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। कहती हैं कि हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों त्यों हमारे हाथों की कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। गोपियां कमजोर होती जा रही हैं। कहती हैं कि अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है और वो घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ भला किसी को दया नहीं आएगी। अरे वो देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले गए। हाय, अब तो वो धूल भी दिखाई नहीं देती। अब वो भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। फिर वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए बड़े मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त, विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतनी शीघ्रता पूर्वक यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई तो भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। ये सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। हे अज, ये गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार रूप है, अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को हे प्रभु मेरा प्रणाम है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया। फिर समाधि से विरत होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पहले की तरह ही बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास हो रहा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले, हे अच्युत,
जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यही अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। ये परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। चलिए मथुरा चलें। मैं कंस से डरता हूँ। जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं, उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में वे सब जा पहुंचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल चलिए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा और उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है और दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा, शायद दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब मैं पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर हैं, ये मनोहर हैं। ऐसा कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वो सब दे दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक ये पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तो बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू ये अंगराग किसके पास लिए जाती है, सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्रीहरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, ये सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। ये सुनकर कुब्जा ने बड़े आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगीन रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। फिर उल्लापन विधि अर्थात कुब्जत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी थोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा।
साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। कुब्जा का अर्थ है कुबड़ा होना। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा, फिर तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसने लगे। फिर पत्रभंगी रचना पूर्वक अनुराग लगाए हुए पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा। उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में तुमने उन दोनों को मारकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तो कुवलिया पीठ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को ये आज्ञा देकर कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सुबह होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग लगे हुए थे। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे और बेचारी देवकी, वो तो नगर की स्त्रियों के बीच में खड़ी थी। वो सोचती थी, अंतकाल में भी तो एक बार अपने पुत्र का मुंह देख लूं। उसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवलयापीठ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना रखा था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हो गया। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यही कृष्ण है और यही बलभद्र हैं। ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को ही उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, सातों रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला, वे ही ये श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे जा रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए हों।
उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहार रही थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। यह सभी दृश्य चल रहा था। उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय ये पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर, पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। जगन में श्री कृष्ण उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल तो बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। तब श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महादेव बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टि के साथ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। ये देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार ना रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो और ये जो ग्वालबाज श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौवें छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल ही खेल में मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया, ये देखकर रंगभूमि में आए हुए सभी लोग हाहाकार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का आपने उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। हे सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों का अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, ये हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता, अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारे इस मानवीय जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना। जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य से भला कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं?
हे जगन्नाथ, जिनसे ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए, इस विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह भला क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि इस समय माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, ये समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते हुए देखे गए हैं। हे ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। अब हमारा सारा मोह दूर हो गया। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म को देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। ये देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, हे माताश्री और पिताश्री, मैं और बलराम भैया बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज बहुत समय के बाद आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात, जो गुरु, देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों को चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार किया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नी और माताएं शोक और दुख में डूब गई थी और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सभी को सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़वाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य के आसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की और्ध्वदैहिक क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दीजिए। जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा ये संदेश कहो कि इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदेव ने शचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी यत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विधाताओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, अतः शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काशी गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनि जी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करने के समय निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश भी दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह, अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।